हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं टाइम एंड वर्क को ही हिंदी में समझा रही हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे ध्यान से देखिएगा। ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में करते हैं। ए और सी 12 दिन में करते हैं और बी और सी 9 दिन में करते हैं। तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है, या फिर उन्हें उसी हिंदी मीडियम में ही सॉल्व करना पड़ता है। सो उनके लिए ही है ये स्पेशली। तो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ए और बी किसी काम को करते हैं 18 दिन में। बी और सी किसी काम को करते हैं 9 दिन में। और ए और सी किसी काम को करते हैं 12 दिन में। ये है। उसके बाद एलसीएम लेंगे, जो कि टोटल वर्क होगा। हमेशा जब भी किसी भी टाइप के डेटा दिए रहे काम करने वाले कि ए ने इतने दिन में किया है, बी ने इतने दिन में किया है, या फिर दोनों ने मिलके इतने दिन में किया है, वो कैसे भी दिया हो, टाइम एंड वर्क के टाइम पर जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा। तो 18, 9 और 12 का जो टोटल वर्क होगा वो उसका एलसीएम होगा, और इसका एलसीएम आएगा 108। तो 18। अब उसके बाद इनकी एफिशिएंसी, अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 108/18 यानी कि 6। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 108/9 यानी कि 12। और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 108/12 यानी कि 9। 3 वेरिएबल यानी कि 3 चर बोलते हैं जो बदलते रहते हैं, और अचर वो होते हैं कांस्टेंट जो नहीं बदलते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए हैं। तो 3 चर हैं और 3 ही समीकरण हैं। इक्वेशन जो बनी है इन्हें समीकरण कहते हैं। तो 3 बनी है, इनको आपस में सॉल्व करना सबको पता है। इनको आपस में सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन ले लेंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा b - c = -3। उसके बाद b + c वाली भी इक्वेशन दी है, तो b + c = 12। ये कट जाएगा। 2b = 9, तो b = 9/2। b = 9/2 आ गया, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, यानी कि 6 - 9/2 यानी कि 3/2। और c की भी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, यानी कि 9 - 3/2 यानी कि 9 - 3/2 यानी कि 15/2। ये चीज़ हो जाएगी। ये अलग अलग एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षमता। एक दिन में किया गया कार्य कार्य क्षमता या इंग्लिश में एफिशिएंसी कहलाता है। तो कार्य क्षमता ही है ये, जो सबकी इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग आई है। इंडिविजुअल अलग अलग आई है। ए की 3/2, सी की 15/2 और बी की 9/2। ये कार्य क्षमताएं ही हैं। बस इतना काम ही मेन है। अब बी अकेला कितने दिन में करेगा बोला है, तो बी अकेले करेगा, कितना करेगा? टोटल वर्क यानी कि पूर्ण कार्य बट्टे बी की क्षमता। अगर ए की अलग से अकेले की पूछी होती तो पूर्ण कार्य बटे ए की क्षमता। सी की पूछी होती तो पूर्ण कार्य बटे सी की क्षमता। तो पूर्ण कार्य कितना है? 108। बी की क्षमता कितनी है? 9/2। तो 108 2 ऊपर चले जाएगा, 9 9 12 और ये आ गया 24। यानी कि बी अकेले कितने में करेगा? 24 दिन में काम करेगा। ये हो गया आंसर। एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ दोबारा से पूरा लिखने के बाद। ए और बी किसी काम को या किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। ए और सी 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी 9 दिन में कर रहे हैं। बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे इक्वेशन, यानी कि समीकरण के रूप में।
A प्लस बी 18, B प्लस सी 9, A प्लस सी 12। टोटल वर्क यानी कि पूर्ण कार्य। पूर्ण कार्य निकालने के लिए हमेशा जितने भी डेटा दिए रहेंगे, जितने भी अंक ये इस तरीके से दिए रहेंगे, इन सब का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्गक 108। तो A प्लस बी, अब इन सब की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता जो निकलेगी वो निकलेगी पूर्ण कार्य बटे 18, पूर्ण कार्य बटे 9, पूर्ण कार्य बटे 12। 3 समीकरण, 3 चर यानी कि 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन आपस में सॉल्व कर ली। ए बी सी के लिए अलग अलग आ गया, तो बी करेगा अकेले पूर्ण कार्य अपॉन बी की क्षमता। ए अकेले पूछा होता तो पूर्ण कार्य अपॉन बटे ए की क्षमता, सी अकेले तो पूर्ण कार्य अपॉन सी की क्षमता। तो 24 दिन आंसर।